अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट इस वीडियो का जो पहला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से बात सुने। मैं आपके साथ गेस्ट शेयर कर रहा हूँ क्लास 10th मैथ साइंस ग्रुप के, ठीक है। इन गेस्ट पेपर के अंदर मैं आपको जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ वही आपका पेपर में आया कल, ठीक है। आप पेपर दे के आएंगे, आप खुद कहेंगे कि पेपर उसमें से आया है जितना मैंने कहा। मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको बुक से निशान लगवा दूंगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा तो फिर आपको मिलेगा नहीं, वो एग्जाम्पल है, रिव्यू है, किस चैप्टर का है, बहुत से इश्यूज़ हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने ये बुक खोल के आपको दिखा दूंगा कि ये वाले सवाल हैं, ठीक है। लॉन्ग भी दिखाऊंगा, शॉर्ट भी दिखाऊंगा, डेफिनेशंस भी दिखाऊंगा और थ्योरम्स के बारे में बड़े अच्छे से गाइड कर दूंगा। थ्योरम कौन सा करना है, कैसे करना है और किस तरह मार्क्स ले सकते हैं अगर आपकी तैयारी नहीं है। और जो बच्चे बिल्कुल वीक हैं पढ़ाई में, उनको लगता है वो फेल हो जाएंगे, तो जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिखाऊंगा वो तो एटलीस्ट आप आराम से तैयार कर सकते हो और डेफिनेशंस को याद करके आप आराम से पास हो सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा, तो वीडियो को अपने लास्ट तक देखना है। लाइट नहीं है, गैस भी नहीं है, जनरेटर भी नहीं ऑन होगा, सो लाइट थोड़ी कम होगी, आपने कॉपरेट करना है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको जितना विजिबल दिखा सकूँ उतना दिखाऊँ। चलें स्टार्ट करते हैं। गैस बताने लगा हूँ, शॉर्ट दिखाऊँगा, लॉन्ग दिखाऊँगा। जो पेपर स्कीम है वो मैं आपसे वीडियो के लास्ट पे शेयर करता हूँ। फिलहाल ये देखें, जो ये डेफिनेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप करेंगे। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने करना है। ये रिव्यू के अंदर भी दिया हुआ है। पेज नंबर 3 पे एग्जांपल नंबर 2 है, 5x² = 30x। ये उर्दू मीडियम भी देख रहे होंगे, इसलिए मैं आपको ना एग्जाम्पल का नंबर बताता रहूँगा और क्वेश्चन का नंबर, ताकि आप लोग मैच कर सकें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 जो 1.1 से पहले दी हुई है। अच्छा, 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, 2 का पार्ट नंबर 1, 2 और 4, ये इंपॉर्टेंट है। जो 1 और 2 है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 1, 3 और 5, 2 और 6 ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत मरतबा लॉन्ग में है, ये आपने ख़ास तौर पे ध्यान से तैयार करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए 1.2 पे। 1.2 पे क्वेश्चन नंबर जो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 1 है x4 - 13x² + 36 = 0। ये वाली जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट में भी आई है, लॉन्ग में भी आई है, दोनों में चलती है। 1.3 जो है इसका जो ये वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है पर है, कुछ बोर्ड्स के लिए है। मसलन फैसलाबाद बोर्ड से अगर आप देख रहे हैं या मुझे भावलपुर बोर्ड, डीजी खान बोर्ड से देख रहे हैं, उसके लिए आज इंपॉर्टेंट है। लाहौर वाली साइड पे इतना ज़्यादा नहीं आता ये। अच्छा, 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 15 और 16 भी इसी यूनिट का इंपॉर्टेंट है। जो 15 और 16 है ये बहुत मरतबा बोर्ड में आया है, इस मरतबा भी आने के चांसेस हैं। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 और 11 ये इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इतनी मरतबा बोर्ड में आया है ये वाला कि आप काउंट भी नहीं कर सकते कितनी मरतबा बोर्ड में आया, ये आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए ये है कि आपको रिव्यू की ऑब्जेक्टिव आती हो और आपको चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हो तो आपकी सारी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो सब समझ लें कि हमने रिव्यू की ऑब्जेक्टिव इस तरह याद करनी है कि आपका ऑप्शन रट जाए, आपका ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। तो सुबह के जो पेपर है उसमें आपकी कोई 7-8 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो रिव्यू में से ही होंगी, लफ्ज़ ब लफ्ज़ यही होंगी, चेंज नहीं होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो रिव्यू का दिया हुआ है इसमें 1, 2, 3, 4 ये चारों मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ मरतबा आए हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये थोड़ी मरतबा आया है, इस मरतबा आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। बाकी सारे यहाँ हैं जो है ना, ये सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x² = 15x, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे खास तौर पे आपने तैयार कर लेना है। और x² + 2x - 2 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकियों के निस्बतन ज़्यादा है, ये आपने कर लेना है। अच्छा, जब ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं ना, ब्लैंक्स भी आपने तैयार करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आ जाओ यूनिट नंबर 2 पर। इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई है, 2x² - 7x + 1, ये करनी है आपने, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी इसकी इक्वेशन आ सकती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट नंबर 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत मरतबा आया है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू निशान लगे हुए ये इंपॉर्टेंट है पर ये इतने ज़्यादा नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है। कोई करना चाहे करे, अच्छी बात है, ज़्यादा सेफ हो जाएगा। पर जिनको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है ना वो आपके लिए कैसा है।
अच्छा जी, उसके अलावा मुझे यहाँ भूल जाएगा, यूनिट नंबर 1 के अंदर होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ दिया हुआ है, वो अपने खास तौर पे करना है। 2.2 पे आ जाए। 2.2 के अंदर जो 1 वाला पार्ट है ये बहुत मरतबा बोर्ड में आया, इवन ये कि एक साल में तो -1 और 64 इकट्ठा ही आ गया था। इन दोनों के दोनों सवाल 2.2 से ही आ गए थे और यही पहला पार्ट आ गया था, तो आपने कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पूरा करना, चाहे कुछ भी हो जाए आपने इसको मिस नहीं करना। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनको लगता है वो फेल हो जाएंगे, तो वो ये 2 एग्जाम्पल्स और ये पार्ट लाजमी करें। अगर आपको यूनिट नंबर 2 में से कुछ भी नहीं ना आता और आप हर चीज़ छोड़ने को तैयार हैं कि हमें आता ही नहीं है, तो आप ये 2 सवाल 2.1 के और ये सवाल और ये, यानी इतना सा ये और इतना सा ये तैयार कर लें। बाकी अगर आपको आप छोड़ रहे हैं कि आपको आता ही नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है फिर आप इतना ही करेंगे और ये काफ़ी हेल्प कर देगा आपकी। अच्छा, पेज नंबर 27 के ऊपर ये एग्जाम्पल नंबर 2 दी हुई है। 4x² + 3px + p² = 0 इज यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एक मरतबा शॉर्ट में आया है, बाकी मरतबा ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आया है। 2.3 पे आए। इस पे पार्ट क्वेश्चन 1 है, इसका पार्ट नंबर 3, 4 करेंगे आप, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पार्ट नंबर 1 और 2, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्पेशली लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड और सरगोदा बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकियों के लिए भी है पर इनके लिए कुछ ज़्यादा ही है। 5 जो क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 2 भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आप करेंगे। आने कोई भी आ सकता है पर मोस्ट पीरियड जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, एग्जाम्पल्स में आ जाए। 3.1 की एग्जाम्पल नंबर 2 की पार्ट नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आपने ये ख्याल करना है कि आपके जो 10th का मैथ है ना, उसमें जितनी एक्सरसाइज आती है उतने ही एग्जाम्पल्स आती हैं। तो अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज तैयार करें, इसका मतलब ये है कि आप हाफ बुक तैयार करें, हाफ बुक छोड़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स को ख़ास तौर पर तैयार करें। अगर आपको अकेडमीज़ में, स्कूल्स में पहले नहीं तैयार कराएगी, आपकी तैयारी कमज़ोर है, तो फिर आप लोग ऐसा करें कि आप लोग जो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ एटलीस्ट सिर्फ वही कर लें, तो ना होने से कुछ होना बेहतर है। इसके बाद आप लोगों ने 2.5 पे 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा इतनी मरतबा बोर्ड में रिपीट हुआ है। अगर बोर्ड के आप 100-200 पेपर खोल के बैठ जाओ कि मैं देखूं कौन कौन से सवाल बोर्ड में आते हैं, तो यकीन करें कि आपको लगेगा शायद सारा पेपर ही 2.5 में से आता है। इतना इंपॉर्टेंट ये पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का। और इसमें भी बी, डी और एफ ये बहुत बहुत मरतबा रिपीट हुआ, ये आपने करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी आप करेंगे। 2.6 हमारे टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी देर से बोर्ड में इग्नोर्ड है, पर आपने करनी है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इसको तैयार कर लें, पूरी को तैयार कर लें। वैसे जो लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादातर रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 3 का पार्ट नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कर लेना। अच्छा, 3.7 में से पार्ट नंबर 7 कर लें, बाकी आप छोड़ भी दें, कोई मसला नहीं, इतना कोई इशू नहीं है इसका। 2.8 पूरी छोड़ दें, बेशक फाड़ के फेंक दें। एक्सरसाइज 2 ये जो रिव्यू है, ये वाली जो है ये आपने ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया कि आपने करनी है, उसको याद करें। अच्छा, अभी रिव्यू पे आ जाए। रिव्यू जो आपकी है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 9, ये सभी के सभी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो मैंने निशान लगाए हुए हैं ये आप लोगों ने ख़ास तौर पे तैयार करने हैं। अच्छा, इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे। पेज नंबर 50 के ऊपर दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 51 पे एग्जाम्पल नंबर 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में काफ़ी मरतबा रिपीट हुई है, इसको करेंगे आप। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 11 के जो सारे पार्ट हैं ये बहुत मरतबा रिपीट होते हैं। इतनी मरतबा रिपीट होते हैं क्योंकि सिंपल भी बहुत है ना। आपके पेपर का 33% पेपर वो आना होता है जो आप हर बच्चे जिसको करके हर बच्चा ही पास हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट क्वेश्चंस ये वाले होते हैं। तो अगर आपको 3 चैप्टर में कुछ भी नहीं आता, जो 2-3 सवाल आपने तैयार करने हो, उनमें ये पार्ट नंबर 11 जो है वो प्रॉपर तैयार कर लें, स्पेशली पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अच्छा, 3.2 इतनी ख़ास नहीं है, इसके कुछ जो सवाल इंपॉर्टेंट हैं वो ना रिव्यू के अंदर दिए हुए हैं, वो रिव्यू के अंदर जो इस टाइप के सवाल हैं वो कर लेना आप। बाकी जिसको आती है उसको रिवाइज़ कर ले, अदरवाइज़ जिनकी कमज़ोर है मैथ वो बेशक ना करें। 3.3 पे आ जाए। 3.3 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 3, 2 का पार्ट नंबर 1 और 2
4 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 1, ठीक है। ये आपके जो हैं 1, 2, 3 और 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग में आते हैं। अच्छा, मैथ का एक बात तो ख्याल करें, जो नया पैटर्न आपका बोर्ड का है ना SLOS वाला, उसके मुताबिक जो बड़ी चेंज मैथ के लिहाज से वो ये, मैथ में भी है और साइंस के सभी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, कि लॉन्ग क्वेश्चंस की लेंथ जो है वो थोड़ी कर दी है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन बहुत लेंथी हुआ करते थे, अब उसकी लेंथ जो है वो बहुत थोड़ी कर दी है। इसलिए आप ये वहम ना क्या किया करें कि लंबा क्वेश्चन होगा तो लॉन्ग में आएगा, छोटा क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ सकता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, 61 नंबर है जो पेज है, उस पर एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। 62 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। 3.4 है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पहले 2 पार्ट आप शॉर्ट में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन, 3.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आता है। कंपोनेंट और डिविडेंड जो है ये इस बुक से पहले जो बुक थी उसमें भी था और उससे जो पहले बुक थी उसमें भी था, और उन सब में ये लॉन्ग क्वेश्चन पक्का हुआ करता था। और आपकी मतलब भी ऐसा ही है, ये लाजमी आपने तैयार करना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट नंबर 2 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अच्छा, उसके बाद आप लोग करेंगे पेज नंबर 66 पे 3.5 जब ख़त्म हो जाती है तो एग्जाम्पल नंबर 2 आती है, ये आपने करनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन में करनी है, एग्जाम्पल नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन में करनी है। इस तरह के बिल्कुल इसके हमशक्ल सवाल जो हैं वो 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए हैं। ये 3 सवाल और ये 3 सवाल आपने रट लेने हैं, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए। जिनको मैथ नहीं आता ना, मैं उनसे कहता हूँ अगर आपने पास होना है ना तो आप एक तो 3.4 के जो मैं सवाल बताए हैं वो, और 3.6 के ये सवाल इस तरह रट लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो। आपको याद करने पड़ते हैं, याद कर लो बस, पास हो जाओ, फेल मत होना। लास्ट ईयर बहुत बच्चे फेल हुए थे। 3.6 में देख लें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 3 और 5 करेंगे। अच्छा जी, और जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं ये आप लोगों ने करनी है लाजमी ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आ जाएँ इसकी डेफिनेशंस और रिव्यू के ऊपर। जो है ना रेशियो, ये बहुत रिपीट हुआ है। प्रोपोर्शन बहुत 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 मरतबा रिपीट होता है। डायरेक्ट वेरिएशन जो है ज़्यादा आता है, इनवर्स वेरिएशन नहीं आता, इतना खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 14 करना है, ठीक है। आपको मैंने एक्सरसाइज छुड़वाई थी 3.2 वाली, उसकी जगह पर ये वाली हो जाएगी, काफ़ी है इतना। अच्छा, अब आ जाए यूनिट नंबर 4 पर। अच्छा, दिल मत छोड़ें, आए काम थोड़ा हो जाएगा। अब यह समझा यूनिट नंबर 3 तक हमारा इतना काम हो गया। यूनिट नंबर 3 से आगे 4 का काम है, 5 का और काम है, 6 का और काम है, 7 का ना होने के बराबर है, और अगले करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा उसमें से आपने क्या करना है, बस वो 4-5 डेफिनेशन हम करेंगे और हम लोग फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो देखते जाएँ। पेज नंबर 75 के ऊपर दिया हुआ है आपको रिजॉल्व इनटू फ्रैक्शंस, ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ना, इससे क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, स्पेशली जो बड़े बोर्ड्स हैं ना, रावलपिंडी हो गया, फैसलाबाद और लाहौर वगैरह जो बड़े बोर्ड्स हैं उनमें, ये गुजरांवाला में भी ये ज़्यादा आता है। इसका पार्ट नंबर 1 और 3 जो है बहुत रिपीट हुआ है। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, ये बहुत अच्छा, एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने नोटिस की है। 4.1 के ऊपर वाली एग्जाम्पल, 4.2 के ऊपर वाली एग्जाम्पल, 4.3 के ऊपर वाली, ये अपनी एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 4.1 से ज़्यादा अहम तो इसकी एग्जाम्पल है। इस तरीके से 4.2 से ज़्यादा अहम इसकी ये वाली एग्जाम्पल है, 4.3 से ज़्यादा अहम इसकी ये वाली एग्जाम्पल है, 4.4 एग्जाम्पल समेत आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं, छोड़ दें इसको। अच्छा जी, 4.1 के वो क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि भाई ये सारे सवाल एक तरह के हैं तो हम इतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, थोड़े से बता दें, तो आप 1 कर लें, 4 कर लें, 2 कर लें, 8, 3 और 6। अच्छा, ये आप प्रैक्टिस कर लें, बोर्ड में आपको इसमें से आ जाएगा। मैं ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4.1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कम 4.2 है, उससे कम 4.3 और 4.4 बिल्कुल नहीं है, सही है। तो आपने 4.1 के ये सवाल ज़्यादा करने, 4.2 की एग्जाम्पल करें, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 कर लें। और 4.3 जो है ये अगर किसी बच्चे को बहुत ही मुश्किल लगती है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो इसके पहले 1-2 सवाल कर लें, 2 सवाल कर लो इसके, लेकिन ये चीज़ आपने नहीं छोड़नी। 11x+3 वाला एग्जाम्पल जो है ना, सबसे पहले आपने इसको तैयार करना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको मुकम्मल तौर पे तैयार कर लेना है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 4.4, इसको छोड़ दें आप, 5 चैप्टर पे आ जाए, काम थोड़ा हो गया आपका। 5 चैप्टर में आप लोगों ने एक ये एग्जाम्पल करनी है, एग्जाम्पल नंबर, ये जो एग्जाम्पल के नंबर नहीं दिया हुआ, एग्जाम्पल है उसका पार्ट नंबर 2 करना है, 5.1 का पार्ट नंबर ये वाला 2 करना है।
उसके बाद आपने 5 का पार्ट नंबर 5 का दोनों पार्ट करने हैं, बहुत रिपीट होते हैं, इनको लाजमी कर लेना है, और इन दोनों को भी 5 और 6 को बहुत बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद 5.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। जो 3 वाला है वह लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 शॉर्ट है। 3 और 4 दोनों लॉन्ग में आ सकते हैं, ज़्यादातर 3 आता है। अच्छा, डी मॉर्गन लॉ भी आपने याद करना है। डी मॉर्गन लॉ की जो इक्वेशंस होती हैं ना, जो इसकी सेट्स हैं, वो अपने ज़बानी याद कर लेने हैं। अच्छा, 5.3 का ये पार्ट नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। 4 का पार्ट नंबर 3, 5 और 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5.3 से मेन है, 5.2 से एक आधी बार ही आया है, मोस्टली 5.3 में से आता है। अगर किसी की पढ़ाई बहुत कमज़ोर है, टाइम थोड़ा है, सिर्फ 5.3 तैयार कर ले, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। 5.4 अगर लॉन्ग तैयार कर ले, बस शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन सारे के सारे इसके सॉल्व हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 मरतबा रिपीट हुआ है कि बस आप समझ लें कि अगर आपको 5 चैप्टर करने का टाइम नहीं है, आता नहीं है, कोई भी इशू है, 5.4 शॉर्ट के लिए और 5.3 लॉन्ग के लिए कर लें, काफ़ी है आपके लिए, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। 5.5 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 जो है वो शॉर्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट वाला बहुत रिपीट होता है। 5 लॉन्ग है और ये 3 बहुत कम है, मेरे ख्याल 2 बार है शायद सिर्फ आया है, ये वाला तो छोड़ ही दें आप, करना तो कर लेना। पार्ट नंबर 3 है ये। रिव्यू में आ जाएं, इसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, ये आपने करना है। इसमें जो ज़्यादा रिपीट होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 और 8, ये बहुत रिपीट होता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बुक के लास्ट में मैंने अलग से निशान लगा के रखे हुए हैं। अच्छा, सबसे अहम जो है ना वो 6 का ज़रूरी है कि आप लोग उसको देखें कि वो कैसे आते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग, क्योंकि जो 6 है ना ये वाला, इसके एक्सरसाइज ज़्यादा एग्जांपल्स आती हैं तो बच्चों को मिलती ही नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से क्या चीज़ करनी है, अपने गौर से बस देखते जाइए। ये शुरू के पेज पे कुछ भी नहीं है तो छोड़ दें, 6.1 करने की ज़रूरत नहीं है आपको, छोड़ सकते हैं आप लोग। ये कर लेना आपने। इसका बायर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है मैंने रिव्यू में भी निशान लगाया हुआ है इसका और लास्ट में भी लगाया हुआ है। ये इसके जो 6 पॉइंट्स हैं अपने याद से कर लेने हैं। फार्मूले आपको मीन मीडियन मोड के आने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन पे आ जाएं। 120 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपने करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके अलावा पेज 122 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये करेंगे। ये दोनों लॉन्ग में भी आती हैं और अजीब बात यह कि शॉर्ट में भी आती हैं। अच्छा, 123 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 1 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना इसको। अच्छा जी, फिर 126 पर एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 127 पे एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। ये वाला तो बहुत मरतबा रिपीट हुआ, उसको ध्यान से करना है आपने। अच्छा, फिर हार्मोनिक मीन का, ये वाला हार्मोनिक मीन का एक आधा सवाल आया होता है और आता हमेशा यही है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, यही वाला सवाल हर बोर्ड में यही वाला सवाल आता है, इसको देख लें अच्छी तरीके से। और 129 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। फिर 130 पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये करेंगे। और 6.2 पे आ जाए। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये डेफिनेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करेंगे अच्छे तरीके से। इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे और 8 करेंगे। शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग के लिए नहीं बताया अभी तक मैंने। रेंज का ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये लॉन्ग के लिए आएगी, पेज नंबर 138 के ऊपर है। और जो सारे लॉन्ग हैं वो आपके 63 के ऊपर हैं। 63 पे आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 के सारे पार्ट, 4 पूरा, 5 के सारे पार्ट, ए के जो 1, 2 दिए हैं वो भी और बी पार्ट भी, ये आपने कर लिया ना तो यूनिट नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर 6 आप करने के बाद बहुत सेफ हो जाओगे। तो सिर्फ आपने ये 3-4 सवाल करने हैं, बहुत ही आसान है। डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अरिथमेटिक मीन की है और व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन है और डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपने कर लेना है। 7 चैप्टर पे आ जाएं। 7 का काम 6 से भी थोड़ा है। 7 में देख लें आपने जो क्वेश्चंस तैयार करने वो एंगल से रेडियन और रेडियन से एंगल, पार्ट नंबर 3 कर लें। 4 का पार्ट नंबर 6 है, 8 है और 4 है। वैसे अगर आपको याद रखना हो तो फिर आप ये समझ लें कि आपने डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री वाला जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट के लिए वो मस्ट तैयार कर लेने, एक आधा पक्का आ जाएगा। बाकी जो ऊपर दिए हुए वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं।
कैलकुलेटर पे सॉल्व होते हैं, आपका टेंशन है। क्वेश्चन 1 2 3 ये पहले 3 पार्ट तैयार कर लें, बाकी सब कुछ छोड़ दें, बस ये पहले 3 पार्ट तैयार कर लें, 1 2 और 3। 1 का पहला पार्ट और तीसरा जो पूरा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। इसके बाद आ जाएं आप 7.3 में क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग है। 7 के लॉन्ग मैंने वैसे चांदे के लगाया था, मैं लगाना छोड़ दिए थे गैस ना। 7 का लॉन्ग आप ना करें, क्या ज़रूरत है आपको 7 के साथ आपको फिर लॉन्ग करना पड़ेगा आगे किसी का। 7 का लॉन्ग छोड़ दें आप जो पहले वाले 3 लॉन्ग है ना वही करें, 7 वाला लॉन्ग छोड़ दें। अच्छा, शॉर्ट के लिहाज से 164 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 8 12 लॉन्ग वाले भी शॉर्ट में आ सकते हैं, तो आप जिनके नंबर बोल रहा हूँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इनको तैयार कर लेना बस। 8 9 12 13 16 19 24 इनको तैयार कर लेना ध्यान से। और अगर आपको ये नहीं आते, आपने पहले नहीं किए हुए, तो क्वेश्चन नंबर 9 8 और 12 कर लें, और 8 को तो बार बार करें कि आपको याद हो जाए ज़बानी। बाकी इसकी रिव्यू वगैरह को इतना सीरियस नहीं लेने की ज़रूरत। तो बाकी 8 9 10 इन सबको छोड़ दें, इनमें आपने कुछ भी नहीं करना। मैं आपको थ्योरम दिखा देता हूँ, पहले डेफिनेशंस देख लें। जिस बच्चे ने डेफिनेशंस कर ली ना, आप यूँ समझ लें कि वो बच्चा पेपर वाले दिन कहेगा कि पेपर करना मेरे लिए मुश्किल था ही नहीं, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिए। ठीक है, बस डेफिनेशंस आप लोगों को आनी चाहिए। मुझे पता है कि मैथ की डेफिनेशन थोड़ी बोरिंग होती है, पर कैसे भी करके आप ये कर लो, आप कर लो। आप ये करने की देर है, आप याद करोगे, आपके लिए वैसे आसानी हो जाएगी। अच्छा, रेसिप्रोकल जो इक्वेशन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक्सपोनेंशियल है, रेडिकल है, डिस्क्रिमिनेंट है, ये आपने कर लेनी है। यूनिट नंबर 2 पे आपने सिमल्टेनियस इक्वेशन प्रोपोर्शन को बहुत मरतबा आई है, मैंने आपको पहले ही बताया यूनिट नंबर 2 में। ये कहना डायरेक्ट और इनवर्स दोनों आती हैं, डायरेक्ट ज़्यादा आती है, ये करनी है। 4th चैप्टर में फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, इम्प्रॉपर की बहुत अच्छे तरीके से आती है। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आता, आप इम्प्रॉपर की डेफिनेशन कर लें तैयार। यूनिट नंबर 5 में अगर आपको डेफिनेशन तैयार नहीं हो रही, तो आप तो एक तो यूनियन ऑफ सेट्स कर लें, इनटू फंक्शन कर लें, और ऑन टू फंक्शन कर लें, 1 to 1 फंक्शन कर लें, तो 3 4 ये डेफिनेशंस कर लें। यूनिट नंबर 6 में अगर आपको नहीं कुछ याद हो रहा, तो आपको जो मैंने 6.1 में शायद निशान लगवाए हैं डेफिनेशन में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, उसमें लिखा हुआ था मीन मीडियन मॉड की डेफिनेशन कर लें, और लिखा हुआ था कि सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मुराद है, बस फिर वो आप कर लें अगर आपको मुश्किल लगता है तो। मैंने यहाँ भी उन्हीं के निशान लगाए हैं। वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाती है, उसका फार्मूला भी काम आ जाता है, और आपने लॉन्ग में भी इसको तैयार करना ही करना है फार्मूले को, तो आपकी मुफ्त में डेफिनेशन तैयार हो जाएगी, ये कर लें। 7 चैप्टर में डिग्री कर लें डेफिनेशन, और ये कोटर्मिनल एंगल बाकी करने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 8 में आपको प्रोजेक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ऑब्ट्यूज, राइट और एक्यूट, ये तीनों एंगल आना चाहिए। ऑब्ट्यूज और राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा सर्कल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सर्कल की डेफिनेशन यहाँ पर भी है और आगे भी दी हुई है, तो आप कोई सी भी कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस, कोलिनियर पॉइंट्स, टेंजेंट, सेक्टर, सेंट्रल एंगल, सर्कम एंगल, कॉर्ड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, आर्क, ये चारों कर लें, स्पेशली 1 2 और ये लास्ट। जो बच्चे डेफिनेशन और जो मैंने शॉर्ट आपको दिखाए हैं और जो मैंने लॉन्ग दिखाए हैं ना, वो कर लेंगे ना, उनका पक्का है कि उनको तैयार हो जाएगा, उनका रह नहीं जाएगा। अब आ जाए थ्योरम पर। थ्योरम का मसला ही मैंने आपका हल कर देना है। थ्योरम पे आए, थ्योरम में ऐसे है कि जो थ्योरम नंबर आपका 1 है ना, 9 चैप्टर का बताऊंगा सिर्फ, ठीक है, 9 का कहा है आपने। 1 है, ये ना होने के बराबर आया, आप छोड़ भी सकते हैं इसको, इतना कम आया है। जो ये वाला है थ्योरम नंबर 2, ये आता है ठीक ठाक तादाद में आता है, पर इतना नहीं है। जिसको आते हैं वो रिवीजन के दौरान ये वाला कर ले, ठीक है। अब मैं ज़रा नंबरिंग लगवा दूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग जो थ्योरम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरम नंबर 4 है। उससे थोड़ा सा कम थ्योरम नंबर 5 है, उससे कम 3 है, और उससे कम 2 है। 1 को छोड़ दें आप, ठीक है। छोड़ने से मुराद ये ना हो कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें, बाद में बोले आपने कहा था छोड़ दें। छोड़ने से मुराद ये है कि पहले इनको करें, मतलब कुछ भी आपको नहीं आता, आपने इरादा भी नहीं किया थ्योरम याद करने का, तो भी 4 नंबर थ्योरम याद कर लें, ठीक है। इसमें देख लें, इसके आखिर में सेंटर आता है, इसके आखिर में कॉन्ग्रुएंट आता है, इसके आखिर में बाइसेक्ट इट, इसके आखिर में कॉर्ड, और इसके आखिर में कोलिनियर पॉइंट्स। निशानी रख लेना। बच्चे क्या करते हैं, आता ये लिख देते हैं, अगर ये है तो ये लिख लेते हैं, तो बड़ा मसला होता है। तो आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। अब बात करते हैं इसकी स्कीम की। स्कीम बड़ी सिंपल है।
स्कीम में आप ये देखें, आपका जो पहला लॉन्ग है वो यूनिट नंबर 1 और 2 में से आता है, दूसरा लॉन्ग 3 और 4 में से आता है, तीसरा 5 और 6 में से आता है। आपने यही वाले लॉन्ग तैयार करने हैं बस, सही है। आपने 2 करने हैं इनमें से, आप कोई से भी 4 चैप्टर कर लें, लेकिन पेयरिंग देख लें ध्यान से। आप देखें, या 1 कर लें, अगर 1 करना है तो 2 करना पड़ेगा साथ में, 3 करना है तो 4 करना पड़ेगा साथ में, 5 करना है तो 6 करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। और मैंने आपको इन सब के लॉन्ग लगवाए हैं, तो आप लोग इनको पहला लॉन्ग है, दूसरा है, तीसरा है, आपने इनमें से कोई से 2 करने हैं। तो या तो आप ये 2 कर लें, चाहे ये 2 कर लें, चाहे ये 2 कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये पूरा और ये पूरा होगा, ठीक है। इन 3 में से आपने कोई से 2 करने हैं, साथ में एक थ्योरम करना है। थ्योरम 9 का करना है, फिर आपको जो चैप्टर आसान लगते हैं वो कर लें। अगर आप मुझसे मशवरा मांगे तो मेरा ख्याल है कि आपको ये वाले 2 करने चाहिए, अगर आपको मैथ आता है तो, क्योंकि 3 का क्वेश्चन कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चों से हल ना हो पाए, तो 4 का आसान होता है, ठीक है। वो है ही थोड़े से, 4.1 आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो ये लॉन्ग हो जाएगा हमारा। 5 तो बिल्कुल ही वो बचपन में आप 6 क्लास से करते आ रहे हैं, सेट्स हैं और बाउंड्री रिलेशंस और ये वो तो बहुत ही आसान है, और 6 के तो एक एक्सरसाइज है, तो ये शॉर्टकट है तैयार करने का, ठीक है। इस पर आपकी बहुत मेहनत हो जाएगी। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो फिर आपकी क्या ही बात है। अच्छा, लॉन्ग एक्स्ट्रा ना करना, शॉर्ट एक्स्ट्रा कर लेना, लॉन्ग एक्स्ट्रा ना करना, ताकि आप लोग शॉर्ट एक्स्ट्रा करके मार्क्स ले लो। पहले बोर्ड में लॉन्ग अटैम्प्ट किया करें, बाद में शॉर्ट किया करें। उम्मीद है फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे मार्क्स ले लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।